नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हमारे पास पाठ 12 है। और प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न है हमारे पास कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमारे पास दो घन हैं और प्रत्येक का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इसका हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है? घनाभ का निर्माण करना है। तो चलिए यहाँ पे हम घनाभ बना देते हैं पहले। कि हमारे पास है घनाभ दो संलग्न, अर्थात मतलब दो जुड़े हुए घनाभ एक साथ है। तो पहले तो हम इस प्रकार इन घनाभों का एक चित्र बना देते हैं। ठीक है, कि ये तो हो गया हमारा एक घनाभ, किंतु हमें यहाँ पे दो घनाभ दिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा घनाभ। ठीक है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये तो हो गई बढ़त, है ना, चौड़ाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बी से व्यक्त करते हैं, बढ़त। ठीक, और ये हो गई हमारी क्या, लंबाई। ठीक है, इसको हम एल से, लेंथ से व्यक्त करते हैं। ठीक, और ये क्या हो गई हमारी, इसको बोलेंगे हम ऊंचाई, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एच से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर मैंने बोला कि ये हो गई हमारी चौड़ाई, ये लंबाई, और ये हो गई ऊंचाई। तो यहाँ पे हमारे पास दो घन दिए हैं, जिसमें से प्रत्येक का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है, और अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार दिया है, तो ये हो गया हमारे पास। तो चलिए अब इसको हल करते हैं, और ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। कि हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे तो आप ध्यान दे सकते हैं कि आयतन दिया है हमारे पास। यहाँ पे घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिया गया, यहाँ पे हो जाएगा दिया गया आयतन कितना है हमारे पास, आयतन बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब दिया है, तो अब क्या करते हैं कि माना घनाभ की भुजा बराबर, घनाभ की भुजा बराबर मानते हैं, हम भुजा बराबर मानते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर हो गया। तो घन का आयतन आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, आपको पता है घन का आयतन जो कि होता है हमारे पास क्या, भुजा का क्यूब। ठीक है, किसका, भुजा का घन। ठीक, भुजा का घन होता है, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि तब हो जाएगा x की घात 3, x का घन हो जाएगा। तो x का घन होने पर तब हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे कि जो हमारे पास दिया है, ठीक है बच्चों, है ना, जो हमारे पास दिया है कि घन का आयतन बोला मैंने, तो घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, हमारे पास दिया है 64 की घात, ठीक है, इसको दिया है 64 की घात 3 सेंटीमीटर। ठीक, और आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमने बोला x की घात 3 बराबर हो गया 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 64 की घात 3। ठीक, 64 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो 64 होता है वो किसका घन होता है, 4 का। ठीक, 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ पे हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे दोनों घनों के फलकों के, अब यहाँ पे देखिए कि फलकों का मतलब जो हमारे पास क्या है, l है। ठीक है बच्चों, जो कि हमारे पास क्या है, लंबाई है, वो दोनों फलकों की हो जाएगी 4 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि दो घनों के फलकों को मिलाने पर, अर्थात मतलब हम उनकी लंबाई को मिलाने पर, कि हम क्या लिखेंगे, दोनों दो घनों की लंबाई मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर क्या हो जाएगा कि एक तो हो गया हमारे पास L बराबर, जो कि हमारी क्या है, यहाँ पे मैंने बोला जो हमारी है लंबाई, ठीक, लंबाई क्या हो जाएगी 4 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई के बाद हमारे पास चौड़ाई क्या हो जाएगी, जो व्यर्थ है जिसको हम b से व्यक्त करते हैं, कि चौड़ाई हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, ये भी हो जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दिया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ज्ञात है, तो हम यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहीं पे लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो की गुणा की जाती है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं LB BH, ठीक है, व्यर्थ और HL, ठीक है, कि यहाँ पे लेंथ क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक। तो यहाँ पे हम इनका मान रखते हैं कि 2 गुणा L, आपको पता है L कितना है 8 है, और B कितना है 4 है, ठीक, B कितना है हमारे पास 4 है, तो 8 गुणा 4 धन B कितना है 4 है, और H कितना है 4 है, तो 4 गुणा 4 धन H है 4 और L है कितना 8, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 8 चौको 32 और 4 चौको 16 और 8 चौको 32, तो ये दोनों तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 6 और 4 10 को 0 और 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, तो 80 हो गया, 2 गुणा 80 बराबर 8 दूनी 16 160, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना हो गया वर्ग सेंटीमीटर, जिसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देंगे घनाभ का, दोनों घनाभों का होगा, ठीक। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा जो, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह पे आयतन दिया रहता तो तीनों भुजाओं का क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब किया है, उन सभी का हृदय से धन्यवाद।